Hello everyone, my name is Vishal Shukla. I am working in ITM as an assistant professor in Department of Mechanical Engineering. आज हम डिस्कस करेंगे ऑपरेशन रिसर्च एंड सप्लाई चेन ME703A फॉर प्रोग्राम BTech इन मैकेनिकल ब्रांच 7 सेम फाइनल ईयर। इसमें हम अभी तक लीनियर प्रोग्रामिंग के बारे में डिस्कस कर चुके थे, हमने उसका ग्राफिकल मेथड भी देखा था। तो आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में गेट के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और ये उसका फर्स्ट पार्ट है। ठीक है, ये ओवरऑल 6th वीडियो लेक्चर है सब्जेक्ट के रिगार्डिंग। टिल नाउ वी हैव डिस्कस्ड द ओवरव्यू ऑफ द सब्जेक्ट। इन फर्स्ट वीडियो लेक्चर वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द ओवरव्यू। इन सेकंड वीडियो लेक्चर we have discussed introduction, then we have started about linear programming, introduction to linear programming, कैसे हम फॉर्मुलेट करते हैं लीनियर प्रोग्रामिंग मॉडल को, what are the parameter in which we work out। तो 3 पैरामीटर हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट किए थे। फर्स्ट इज डिसीजन वेरिएबल, सेकंड वन इज आवर ऑब्जेक्टिव, आवर मेन एम ऑफ द फंक्शन, एंड थर्ड वन इज द कंस्ट्रेंट। तो एम हमारा जो होता है वो या तो मैक्सिमाइजेशन होता है या मिनिमाइजेशन होता है। तो मिनिमाइजेशन प्रॉफिट को करना नहीं, मीन्स जो प्रॉफिट है उसको मैक्सिमम करना होता है, और अगर हमको कोई पेमेंट करना है तो उसको मिनिमम करना होता है। ये हमारा एम होता है। तो अभी तक हमने ये सब डिस्कस किया, फिर उसमें कुछ हमने रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को समझा था वहाँ पर। जैसे लास्ट वीडियो में भी एक प्रॉब्लम को डिस्कस किया था। क्योंकि ग्राफिकल मेथड की अगर बात करूँ मैं, यहाँ पे थ्योरी पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया। मेन होता है अब इसको क्वेश्चंस के थ्रू इसके एप्लीकेशंस को समझना। जो भी आपके रियल लाइफ एग्जांपल्स एप्लीकेशंस होते हैं उनको क्वेश्चंस के थ्रू सॉल्व करना, यही लीनियर प्रोग्रामिंग का पार्ट होता है। लीनियर प्रोग्रामिंग का मतलब क्या है? ऑप्टिमाइजेशन करना, मैथमेटिकल ऑप्टिमाइजेशन, मैथमेटिकल मॉडल बनाना। तो वो सब हम देख रहे हैं। तो जैसे मैं गेट के बारे में आपसे बात कर रहा हूँ, तो गेट में इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग का बहुत बड़ा पार्ट है। मीन्स जो OR है वो इंडस्ट्रियल से रिलेटेड है, और ये क्वेश्चंस आते ही हैं इस टॉपिक से आपके गेट एग्जाम में। अल्टरनेट का भी पूछा जाता है, तो लीनियर प्रोग्रामिंग का क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है वहाँ पर। तो उस क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, गेट का क्वेश्चन ले लूँगा मैं यहाँ पे। तो अब देखते हैं इस वीडियो का, इसमें आउटलाइन क्या है, क्या क्या हम पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में। फर्स्ट इज इंट्रोडक्शन, देन वी विल डिस्कस गेट क्वेश्चन, और उस क्वेश्चन के बाद फिर हम असाइनमेंट प्रॉब्लम लेंगे। असाइनमेंट मीन्स आपके लिए प्रॉब्लम रहेगी यहाँ पे, 2 प्रॉब्लम लिए मैंने यहाँ पे। देन एट लास्ट वी विल हैव रेफरेंसेस। ओके, तो इंट्रोडक्शन में लीनियर प्रोग्रामिंग का इंट्रोडक्शन होता है। तो ये मैंने आपको बताया, जैसे लीनियर प्रोग्रामिंग का मेन एम क्या है? मैक्सिमाइजेशन एंड मिनिमाइजेशन, मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट एंड मिनिमाइजेशन ऑफ कॉस्ट का। मीन्स जो हमारी कॉस्ट हो रही है, कॉस्ट प्राइस जो हमको पड़ रही है, उसका मिनिमाइजेशन। ठीक है, तो अब हम आ जाते हैं यहाँ पे प्रॉब्लम के ऊपर। जो गेट प्रॉब्लम हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे, तो प्रॉब्लम दी हुई है, द प्रॉब्लम ऑफ मैक्सिमाइजिंग z इक्वल टू x1 माइनस x2 सब्जेक्टेड टू कंस्ट्रेंट। तो ये सब्जेक्टेड टू कंस्ट्रेंट दिए हैं, x1 प्लस x2 इज लेस देन इक्वल टू 10, x1 is greater than equal to 0, x2 is greater than equal to 0 and x2 is less than equal to 5 है। तो ये ऑप्शन दिए। देखते हैं इसको हम किस तरह से सॉल्व करेंगे यहाँ पर। तो इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करते हैं, जो गेट 2018 में मैकेनिकल ब्रांच में पूछा गया है, और ये प्रॉब्लम 2 मार्क्स में पूछा गया था यहाँ पे। तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव फंक्शन इस क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, x1 माइनस x2 एंड सब्जेक्टेड टू कंस्ट्रेंट। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर जो अभी तक हमारा लैंग्वेज टर्म में दिया होता था, उसको लैंग्वेज टर्म में ना देकर डायरेक्टली मैथमेटिकल टर्म में दे दिया गया है इस प्रॉब्लम को। तो यहाँ पे मैं ये कह सकता हूँ, जैसे अभी हमने जो प्रीवियस प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया था वो यूनिवर्सिटी के पर्पज से था। क्योंकि गेट में कई बार क्या होता है, वो क्योंकि आपको क्वेश्चन 3 आवर्स में करने होते हैं। ठीक है, 65 टोटल, 65 वहाँ पे कम मार्क्स रहता है हमारे। टोटल 65 क्वेश्चन रहते हैं 100 मार्क्स के। तो वो उस तरह से कई बार कोशिश करते हैं कि ज़्यादा लेंदी, मीन्स आपका टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन ना हो। तो इन्होंने इसी तरह से इस क्वेश्चन को मैथमेटिकल टर्म में रिप्रेजेंट किया है। ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं जहाँ पे ऑप्शन अवेलेबल नहीं होगा, यू हैव टू ओनली फिल द ब्लैंक्स। तो इस तरह से भी हो सकता था ये हैज़,
डैश डैश डैश, तो वो हमको फिल करना होता कि क्या सॉल्यूशन है, या मान लीजिए पूछ लेता व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू। तो मैं बताऊंगा जब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा तो किस तरह से प्रॉब्लम और हो सकता है हमारे यहाँ पे। तो इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो हम सभी को पता है, सबसे पहले हम एक चार्ट मीन्स एक्स वाला कर्व लाइन बनाएंगे यहाँ पर। तो मैं ड्रॉ कर लेता हूँ यहाँ पर वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस को ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है। वाई एक्सिस को सबसे पहले ड्रॉ कर लेता हूं मैं यहां पर, और एक्स एक्सिस को ड्रॉ कर लेता हूं। यहां पर हम रिप्रेजेंट कर देते हैं, ये हो जाएगा x1, एक्स एक्सिस पे मैं x1 को ले लेता हूं और y एक्सिस पर x2 प्लॉट कर लेते हैं, क्योंकि हमें जो वेरिएबल्स दिए हुए हैं मीन्स हमारे जो डिसीजन वेरिएबल हैं वो x1 और x2 के टर्म में है, ठीक है। अब देखते हैं हमारे कंस्ट्रेंट। तो कंस्ट्रेंट के अकॉर्डिंग हम कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो फर्स्ट कंस्ट्रेंट हमारा, पहला कंस्ट्रेंट है हमारा फर्स्ट कंस्ट्रेंट, इसका हम इसको सॉल्व कर रहे हैं तो मैं यहां लिख देता हूं सॉल्यूशन, ठीक है। ये हमारा हम सॉल्यूशन कर रहे हैं। तो फर्स्ट कंस्ट्रेंट के अकॉर्डिंग आपकी लाइन की इक्वेशन क्या है, x1 प्लस x2 इज लेस देन इक्वल टू 10। तो हम एज्यूम करेंगे लेट x1 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले हम एज्यूम कर लेते हैं x1 इज इक्वल टू 0। जब x1 हमारा 0 हो जाएगा तो x2 की वैल्यू आ जाएगी हमारी लेस देन इक्वल टू 10, ओके। अब मैं एज्यूम कर रहा हूं लेट x2 इक्वल टू 0, लेट x2 इक्वल टू 0। जब x2 0 हो जाएगा तो हम यहाँ पे x2 की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो x1 हमारा आ जाएगा यहाँ पे x1 इज लेस देन इक्वल टू 10। तो ये जो हमारी इक्वेशन आई है इसके जो कोऑर्डिनेट्स आए हैं वो आए हैं हमारे 0, 10 एंड 10, 0, ठीक है। तो हमारी एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। तो इन कोऑर्डिनेट को पहले हम प्लेस कर देते हैं। हम फर्स्ट लाइन ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। कोऑर्डिनेट में मार्क कर देता हूँ यहाँ पर, फर्स्ट लाइन की कोऑर्डिनेट मार्क कर देता हूँ। तो ये आपका आया है 0, 10 एंड 10, 0। तो जब 10, 0 हम मार्क करेंगे तो ये आपके एक्स एक्सिस पे आएगा 10। तो मैं यहाँ पर मार्क कर देता हूँ। ये अपने अकॉर्डिंग मैं भी स्केल एज्यूम कर रहा हूँ, आप ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पर 1/2 स्केल ले रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो ये जो पॉइंट हो गया हमारा, ये हो गया है 10, 0। ये मैंने इसको एज्यूम कर लिया है। अब यहाँ पर हम मार्क कर देंगे 0, 10, 0, 10 और एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे जो आपकी फर्स्ट इक्वेशन की स्ट्रेट लाइन हो जाएगी। आप देख रहे हैं यहाँ पे लेस देन इक्वल टू का साइन है, इट मींस इट इज टुवर्ड्स द ओरिजिन। तो एरो कहाँ आएगा हमारा, ये एरो आ जाएगा, ओरिजिन की तरफ एरो आ जाएगा। ये हमारे ओरिजिन के पॉइंट है 0, 0, ठीक है। तो ये टुवर्ड्स द ओरिजिन है, तो ये मैंने मार्क कर दिया है। सेकंड कंस्ट्रेंट की हम बात करेंगे। सेकंड कंस्ट्रेंट है हमारा यहाँ पर क्वेश्चन में, देख लेते हैं। सेकंड कंस्ट्रेंट इज x1 इज ग्रेटर देन 0। जब x1 की वैल्यू 0 से ज्यादा होगी, मींस जब आप ये जो y एक्सिस के पैरेलली आप आगे बढ़ते जाएंगे, पैरेलल जब भी आप आगे बढ़ते जाएंगे आपकी वैल्यू x1 की ग्रेटर देन 0 होती जाएगी। तो इस बार जो आपका एरो बनेगा सेकंड लाइन के लिए वो ये हो जाएगा। क्लियर है? मैं क्यों इस तरफ एरो बना रहा हूं, क्योंकि अगर आप
इस x2 एक्सिस पे बात करेंगे, मींस अगर इस x2 लाइन पे आप कोई भी पॉइंट मार्क करो, इस लाइन पे आप जो भी पॉइंट मार्क करोगे वो बताएगा कि x1 की वैल्यू क्या है, 0। ठीक है, तो आपको ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 चाहिए। इट मीन्स आपका यहाँ से लेके एरो आगे की तरफ आएगा। ठीक है, मीन्स यहाँ से आगे की तरफ आपका एरो आएगा। क्लियर हो गया। थर्ड कंस्टेंट x2 इज ग्रेटर देन 0, मीन्स x2 की वैल्यू आपकी 0 से ज़्यादा होनी चाहिए। अब 0 से ज़्यादा होना है, इट मीन्स आप x1 के जैसे ही ऊपर मूव करते चले जाएंगे। जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे मैंने मार्क किया है 0,10, तो ऊपर मार्क हुआ है ना ये, तो यहाँ से जितना आप ऊपर बढ़ते जाएंगे, x1 से जितना ऊपर आप जाते जाएंगे, x2 की वैल्यू 0 से ज़्यादा होती जाएगी। मतलब इस लाइन पे x2 की वैल्यू 0 है और ऊपर बढ़ती जाएगी, तो ये हो जाएगा थर्ड लाइन के लिए एरो। ठीक है, अब फोर्थ लाइन के बारे में बात कर लेते हैं। फोर्थ लाइन आपकी क्या शो कर रही है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे हम कंस्ट्रेंट को लिख देते हैं। ये पहला कंस्ट्रेंट था। सेकंड कंस्ट्रेंट था हमारा यहाँ पर x1 इज लेस देन इक्वल टू 0, सॉरी x1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। थर्ड कंस्ट्रेंट है हमारा x2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। फोर्थ कंस्ट्रेंट की हम बात कर लेते हैं, x2 इज लेस देन इक्वल टू 5। ठीक है, लेस देन इक्वल टू 5, तो इट मीन्स यहाँ पर आपको एक पॉइंट मार्क करना पड़ेगा, या फिर मैं ये भी बोल सकता हूँ कि इस लाइन के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे आपके 0,5। हम ये भी बोल सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो मैं पॉइंट मार्क कर देता हूँ पहले तो। ये हो गया आपका 0,5। ठीक है, अब ये स्ट्रेट लाइन आएगी आपकी यहाँ पर। ये एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी है मैंने। ठीक है, अब इसका कंस्ट्रेंट कहाँ आएगा, लेस देन 0, लेस देन है ना, लेस देन इक्वल टू, इट मीन्स टुवर्ड्स द ओरिजिन, तो ये एरो डाउनवर्ड आ जाएगा। अब हमको यहाँ पर इस ग्राफ में फाइंड करना है फीजिबल रीजन, मीन्स कॉमन एरिया। तो देखेंगे ये जो रेड कलर से लाइन ड्रॉ हुई है, इसके इस तरफ मूव करना है, इस लाइन के बॉटम में मूव करना है। ये जो x1 एक्सिस है इसके ऊपर मूव करना है, और x2 एक्सिस है इसके राइट साइड मूव करना है। तो आपका जो कॉमन एरिया आ रहा है यहाँ पर, ये मिल जाएगा हमको, ये हो जाएगा हमारा कॉमन रीजन। ठीक है, ये बाउंडेड एरिया आ गया हमारा यहाँ पर, ये हमें यहाँ मिल गया है बाउंडेड एरिया, और इस एरिया को हम बोलते हैं फीजिबल रीजन। ठीक है, फीजिबल रीजन। अब यहाँ पर हम पॉइंट मार्क कर लेते हैं, जो जो पॉइंट हमको मिले हैं, तो उन पॉइंट्स को हम शो कर देते हैं। ये पॉइंट मैं ए ले लेता हूँ, ये पॉइंट बी हो जाएगा, ये पॉइंट सी हो जाएगा, ये पॉइंट डी हो जाएगा। ठीक है, पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स पता है हमको, पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट पता है, सी के कोऑर्डिनेट नहीं पता है हमको, डी के कोऑर्डिनेट ऑलरेडी फाइंड हमें मतलब दिख रहे हैं यहाँ पर। तो अब हमारा टास्क क्या है, यू हैव टू फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ सी। नाउ वी विल फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट सी। अब सी के कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड करेंगे, तो हमें देखना पड़ेगा सी जो पॉइंट है वो किन दो लाइन के इंटरसेक्टिंग से बन रहा है। तो एक तो लाइन हो गई है आपकी ये वाली जो ऑरेंज कलर से शो की गई है, और एक ये रेड कलर से शो की है। तो कौन सी वो दो लाइन हो गई हैं जिससे आपका सी पॉइंट मिल रहा है। फर्स्ट लाइन इज x1 प्लस x2 इज लेस देन इक्वल टू 10, ये फर्स्ट लाइन हो गई है। एंड
सेकेंड लाइन कौन सी हो गई है, x2 इज लेस देन इक्वल टू 5, ये सेकेंड लाइन हो गई है। तो मैं यहाँ पर ये भी बोल सकता हूँ कि अगर x2 लेस देन इक्वल टू 5 है देन इट कैन ऑल्सो बी इक्वल टू 5। तो x2 को अगर हम यहाँ रख देंगे, मीन्स प्लेसिंग वैल्यू ऑफ x2 इक्वल टू 5 इन इक्वेशन 1, तो यहाँ पे मैं पुट कर देता हूँ x1 प्लस 5 इज लेस देन इक्वल टू 10। तो हमें यहाँ से क्या मिल जाएगा, x1 इज लेस देन इक्वल टू 5। तो ये हमको वैल्यू मिल गई है पॉइंट C के। तो C के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए हमारे 5, 5। तो यहाँ पे मैं पुट कर रहा हूँ C के कोऑर्डिनेट्स, दैट इज 5, 5। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यहाँ पर हमको वैल्यू फाइंड करना है Z की फॉर डिफरेंट कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, तो हम फाइंड करेंगे सबसे पहले Z एट पॉइंट A। ठीक है, तो जब आप Z की वैल्यू पॉइंट A पर फाइंड करोगे तो आप देखोगे कोऑर्डिनेट क्या है 0, 0। ठीक है, 0, 0 के लिए जब आप रखोगे तो आपको आंसर क्या मिलेगा 0। ध्यान रखिएगा जब आपको आंसर 0 मिलता है तो कई बार ऑप्शन में आपको ये भी गिवन हो सकता है ट्रिवियल सॉल्यूशन। तो ये याद रखना है, एक पॉइंट मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ इसी क्वेश्चन से, जब भी आपके Z की वैल्यू 0 आएगी तो आपको यहाँ पे अगर ऑप्शन में लिखा हुआ हो फॉर विच कोऑर्डिनेट द फंक्शन हैज ट्रिवियल सॉल्यूशन, तो ये हो जाएगा A के लिए। ठीक है, नेक्स्ट Z एट B पॉइंट के लिए हम फाइंड करेंगे। तो B के कोऑर्डिनेट कितने हैं 10, 0। तो क्या हो जाएगा, किसमें रखना है हमको x1 माइनस x2। तो ये हो जाएगा 10 माइनस 0 इक्वल टू 10। C के लिए हम फाइंड करेंगे, C के कोऑर्डिनेट है हमारे 5, 5। अगेन x1 माइनस x2 मीन्स 5 माइनस 5, तो ये आ जाएगा 0। ये भी आपका ट्रिवियल सॉल्यूशन है। देन फिर हम इसको फाइंड करेंगे एट पॉइंट D, 0, 5। तो ये हो जाएगा x1 माइनस x2 0 माइनस 5। तो आंसर आ जाएगा हमारा -5। ठीक है, अब आप देख रहे हैं जो हमारा मैक्सिमा, हमें क्या काम करना होता है, मैक्सिमम प्रॉफिट देखना होता है। तो मैक्सिमम प्रॉफिट हमें किस सॉल्यूशन के लिए मिल रहा है, फॉर एट पॉइंट B फॉर 10, 0। आप देख रहे हैं वैल्यूज यहाँ पे 0 मिल रही है, यहाँ 10 आ रही है, फिर 0 आ रही है, फिर -5 आ रही है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ एट 10, 0। ये आपका ऑप्टिमल सॉल्यूशन हो गया। यहाँ पर एट 10, 0 Z मैक्स इक्वल टू 10। ठीक है, अब हम आ जाते हैं ऑप्शन पर। ऑप्शन में हमें गिवन क्या है तो और हमको क्या टिक करना रहेगा इस आंसर में। ठीक है, तो आप देख रहे हैं जो हमें मैक्सिमम प्रॉफिट मिला है, मीन्स हमारी जो वैल्यू आई है Z मैक्स की वो एक मीन्स 10 आ रही है, लेकिन कोई दो वैल्यूज आपको ऐसी दिख रही हैं जो 10 हो, ऐसा नहीं है, सिर्फ सिंगल एक वैल्यू आ रही है। तो आपका जो आंसर हो जाएगा यहाँ पे वो हो जाएगा 1 सॉल्यूशन। द प्रॉब्लम हैज 1 सॉल्यूशन। तो इसको हम टिक कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा प्रॉब्लम है जिसको हमने सॉल्व किया है। ठीक है, तो अभी तक हमने इस वीडियो में जो भी देखा है अब उसको हम समराइज कर लेते हैं। तो हमने गेट 2018 का ये क्वेश्चन लिया हुआ है। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व किया इसको मैं जल्दी से समराइज कर लेता हूँ। यहाँ पर इसमें ऑप्शंस दिए थे, नो सॉल्यूशन, 1 सॉल्यूशन, 2 सॉल्यूशन और मोर देन 2 सॉल्यूशन। तो हमने देखा यहाँ पर
सबसे पहले ये जो इक्वेशंस थी हमारी x1 प्लस x2 मीन्स जो हमारे कंस्ट्रेंट थे उनको हमने सेपरेटली नोट किया था। देन वी हैव फाइंड द कोऑर्डिनेट्स, कोऑर्डिनेट हमने फाइंड किए थे। x1 को 0 एज्यूम किया था सबसे पहले। x1 को 0 एज्यूम करने से x2 की वैल्यू मिल गई थी हमको, दैट इज लेस देन इक्वल टू 10। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, इक्वेशन में जब भी लेस देन इक्वल टू का साइन होता है इट इज इंडिकेटिंग दैट द लाइन इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इज टुवर्ड्स द ओरिजिन। जो एरिया होगा वो ओरिजिन की तरफ जा रहा है आपका, ठीक है। तो x1 को 0 किया तो x2 हमको मिला 10, फिर हमने एज्यूम किया x2 इज 0, देन वी गेट x1 इज लेस देन इक्वल टू 10। तो हमें यहाँ से कोऑर्डिनेट मिल गए 0, 10 एंड 10, 0, ठीक है, ये कोऑर्डिनेट मिले हैं। उसके बाद हमने यहाँ पर सेकंड इक्वेशन के बारे में जब हम बात कर रहे हैं, ये आपकी सेकंड इक्वेशन, इट इज गिवन ऑलरेडी x1 इज ग्रेटर देन 0। थर्ड इक्वेशन की बात करें, इट इज गिवन x2 इज ग्रेटर देन 0, और इस इक्वेशन की बात करें x2 इज लेस देन इक्वल टू 5 मीन्स 0,5, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे 0,5। अब हम उसके बाद क्या करते हैं, ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ग्राफ में मीन्स x एंड y एक्सिस को हम ड्रॉ करते हैं। तो x एक्सिस पे हमने प्लॉट किया है यहाँ पर x1 को, और y एक्सिस पे प्लॉट किया है हमने x2 को। ये अभी मैंने प्रॉपरली ड्रॉ करके ही बताया था किस तरह हमने प्लॉट किया है। फिर हमने ये जो कोऑर्डिनेट है, फर्स्ट लाइन इक्वेशन है, उसके कोऑर्डिनेट को मार्क करके, दोनों कोऑर्डिनेट्स को मार्क करके एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी है, और इसको टुवर्ड्स द ओरिजिन इस एरो से शो कर दिया है, ठीक है। देन फिर हमने सेकेंड इक्वेशन की अगर बात करें, ये है x1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। x1 जब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा तो ये लाइन शो नहीं करेगी इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये लाइन शो कर रहे हैं x1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि जब हम x2 एक्सिस के आगे बढ़ते जाएंगे, इस लाइन पे हम आगे बढ़ते जाएंगे तो हमारी x1 की वैल्यू बढ़ती जाएगी। हम अबव जितना जाते जाएंगे तो अबव जाने पे हमारा x1 नहीं बढ़ेगा, ध्यान रखना है। अगर मैं यहाँ पर अबव जा रहा हूँ इट मीन्स आपका x1 0 होने वाला है, ठीक है। लेकिन आप इन फ्रंट जा रहे हैं मीन्स इसके x2 के आप राइट में जा रहे हैं तो आपका x1 बढ़ता जाएगा। x2 को ग्रेटर देन करना है तो आप x1 एक्सिस के अबव जाएंगे, क्योंकि आप जब इस लाइन के ऊपर जाते जाएंगे, ठीक है, तो ये आपकी हाइट बढ़ती जाएगी। यहाँ पे क्लियर हुआ यहाँ पर। देन x2 इज लेस देन इक्वल टू 5, तो यहाँ पर कोऑर्डिनेट आए 0,5, 0,5 हमने यहाँ पे मार्क किया और एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी, क्योंकि सिर्फ एक ही पॉइंट है तो एक स्ट्रेट लाइन आपकी ड्रॉ हो गई है, और ये लेस देन इक्वल टू है तो इट इज ऑल्सो टुवर्ड्स द ओरिजिन। तो हमने एक कॉमन एरिया फाइंड कर लिया था, ये कॉमन एरिया मिल गया है। फिर उस कॉमन एरिया से हमने जो भी पॉइंट आए A B C D वो पॉइंट्स हमने फाइंड किए थे, ठीक है। C के कोऑर्डिनेट को हमने फाइंड करा था। देन जितने भी कोऑर्डिनेट आए उनको Z की इक्वेशन में रख के हमने मैक्सिमम वैल्यू फाइंड की थी। यहाँ पे जब मैक्सिमम वैल्यू फाइंड हुई हमारी तो हमने देखा Z मैक्सिमम सिर्फ एक ही वैल्यू आ रही है, मीन्स हमें मैक्सिमम एक ही वैल्यू मिले, तो हमारा आंसर हो गया और देयर इज ओनली वन सॉल्यूशन। 0 के लिए हमें पता चला यहाँ पे 0 को हम क्या बोलते हैं, ट्रायंगल सॉल्यूशन बोलते हैं, ठीक है। अब एक हम आ जाते हैं यहाँ पे जो भी हमने इस वीडियो में समझा है उससे रिलेटेड असाइनमेंट प्रॉब्लम पर आ जाते हैं, मीन्स इससे रिलेटेड जो भी और क्वेश्चंस पूछे गए हैं एग्जाम्स में आए हुए हैं उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो उनको आपको प्रैक्टिस करना है, आगे आप सॉल्व करेंगे उसको। मैं एक जनरली एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ शॉर्ट में। तो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, कंसीडर एन ऑब्जेक्टिव फंक्शन z x1 x2 के टर्म में दिया है, ये इक्वेशन दी हुई है और सब्जेक्टेड टू कंस्ट्रेंट्स दिए हुए हैं आपकी, ठीक है। तो टोटल देयर आर 4 इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन एंड फोर्थ इक्वेशन, और आपसे पूछा है द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन। मैक्सिमम वैल्यू हमें यहाँ पर फाइंड करना है, ठीक है। तो सेम मेथड है जो यहाँ पे अभी हमने यूज किया है, उसी मेथड का यूज करके आप इस प्रॉब्लम को भी इजीली सॉल्व कर सकते हैं। एक और प्रॉब्लम है उसको भी एक बार देख लेते हैं, फिर दोनों को एक जल्दी से शॉर्ट में बता देता हूँ। ये प्रॉब्लम है, ये दोनों प्रॉब्लम मैंने क्यों दिए, क्योंकि ये दोनों प्रॉब्लम आपकी सेम इस प्रॉब्लम से रिलेटेड है, तो आप अगर इसको इजीली कर सकते हो। अगर आपने इस वीडियो को स्टार्टिंग से प्रॉपरली वॉच किया है, इसको अच्छे से समझा है, तो ये दोनों प्रॉब्लम आप इजीली सॉल्व कर लोगे। सेकंड असाइनमेंट है, मीन्स असाइनमेंट का क्वेश्चन है आपका, द मिनिमम वैल्यू ऑफ 3x + 5y सच दैट
फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन, फोर्थ इक्वेशन एंड फिफ्थ इक्वेशन। तो इस बार एक्स और वाई के टर्म में दी हुई है और ये आपकी कंस्ट्रेंट्स दिए हुए हैं। तो इस बार आपको ध्यान रखिएगा मैक्सिमम फाइंड नहीं करना है, मिनिमम वैल्यू फाइंड करना है यहाँ पे, ठीक है। यू हैव टू फाइंड द मिनिमम वैल्यू। तो ये दोनों असाइनमेंट आप करेंगे के क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। असाइनमेंट में ये दोनों क्वेश्चंस दिए हैं मैंने, इनको करेंगे, आपके लिए टास्क हो जाएगा और इनको आप अपलोड करेंगे, इनको प्रैक्टिस करेंगे और चेक करेंगे। फिर मैं इसका कुछ आंसर अपलोड कर दूंगा, तो सिर्फ जस्ट आपको आंसर चेक करना है कि वो प्रॉपर आ रहा है नहीं। जस्ट इसलिए मैंने ये फिल द ब्लैंक्स टाइप के क्वेश्चन दिए हैं। आप इजीली इसको जल्दी विद इन 5 to 10 मिनट्स करके, क्योंकि आपको जब हम शॉर्ट में सॉल्व करते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने आपसे सिर्फ फिल द ब्लैंक्स पूछा है, तो इस तरह प्रॉपर ग्राफ नहीं बनाना है। लेकिन हाँ, जब हम RGBB के प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो प्रॉपरली हमको सॉल्व करना है। जैसे डायग्राम आप देख रहे हैं, मैंने आप यहाँ पे डायग्राम बनाया है, ये प्रॉपर आपको डायग्राम बनाना है विद द हेल्प ऑफ स्केल। फ्री हैंड आप नहीं बनाएंगे, प्रॉपर कैलकुलेशन करेंगे, एक एक कैलकुलेशन को प्रॉपरली हम यहाँ पर शो करेंगे जब RGBB में हम सॉल्व करने जाएंगे। लेकिन सेम क्वेश्चन अगर आप किसी कंपटीशन एग्जाम में बैठते हैं और वहां पर आपका ऑब्जेक्टिव आएगा या फिल द ब्लैंक्स आएगा, तो हम जरूरी नहीं है कि प्रॉपरली करें, हम उसको फ्री हैंड और रफ ग्राफ से भी सॉल्व कर सकते हैं। बस मेन टारगेट क्या होता है, हमें सॉल्व करना आना चाहिए, ठीक है। इन दोनों प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, देन एट द लास्ट वी विल हैव द रेफरेंसेस। इन बुक्स को प्रेफर कर सकते हैं। और आज मैंने गेट की प्रॉब्लम को सॉल्व कराया, तो गेट के क्वेश्चंस भी आप इससे ले सकते हैं यहाँ पर। ओके, सो थैंक यू स्टूडेंट फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो एंड थैंक यू वेरी मच। आपने अपना प्रीशियस टाइम दिया है और होप कि आप इन दोनों प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे और इसके जो भी आंसर है उसको फिल जरूर करेंगे। ओके स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच।